पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन लिखेंगे। तो पर्टिकुलर जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में बहुत सारे कंडीशंस हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सॉल्व करने के, उसी तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जिनमें से हमको 3 से 4 कंडीशन इस वीडियो में पढ़ने हैं। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल का सबसे पहले तो आप फॉर्म देख लीजिए। फॉर्म क्या होता है उसका? पर्टिकुलर इंटीग्रल को शॉर्ट फॉर्म में पीआई से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर इसका फॉर्म होता है 1/f ऑफ t इंटू r ऑफ x। ठीक, ये जो r ऑफ x है जो इक्वेशन के अदर साइड पे दिया हुआ होता है, उस r ऑफ x पे ही डिपेंड करता है पर्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के फॉर्म होते हैं r ऑफ x के। तो फर्स्ट है if r of x is equal to x to the power f। ठीक, यदि आपका r of x का फॉर्म क्या दिया हुआ है? x to the power m दिया हुआ है, तब पर्टिकुलर इंटीग्रल pi is equal to 1/f of t, r of x की वैल्यू रखेंगे हम लोग x to the power f। इसके बाद आपको इक्वेशन में क्या करना है? इस f of d इनवर्स फॉर्म में लेके आना है इनटू x to the power m। देन ये इस जगह पे हम लोग 1 minus x to the power minus n, ये क्या है? बायोनॉमियल थ्योरम। ठीक, बायोनॉमियल थ्योरम को हम लोग फॉलो करेंगे। क्या होता है वो? 1 plus nx plus n minus 1 n minus upon factorial 2 x square plus n minus 1 n minus 2 upon factorial 3 x cube plus n। सो ये बायोनॉमियल थ्योरम है। इस बायोनॉमियल थ्योरम से हम f of d इनवर्स को एक्सपेंशन करेंगे, इसका एक्सप्रेस करेंगे इसको उसके फॉर्म में, बायोनॉमियल थ्योरम के फॉर्म में। उसके बाद हमें क्या करना है? x to the power m को अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है एक्सप्रेस करने के बाद। फिर ये d क्या होता है? d का मतलब है डेरिवेटिव। ठीक, फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्म d by dx, तो d by dx से x to the power m के जितने भी फॉर्म d के बाद में होंगे उनका डिफरेंशिएशन होता जाएगा। इसी तरीके से एक चीज और बता देती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, उसी तरीके से 1 by d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक, अब यहाँ d के पावर में जितना वैल्यू रहेगा वो उस ऑर्डर का डेरिवेटिव कहलाएगा। जैसे d स्क्वायर है तो ये हो जाएगा d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। वैसे इंटीग्रेशन में भी इसका 2 बार इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक, चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले एक बात बतानी है आपको, यदि इक्वेशन में r of x दिया हुआ होगा, ठीक है, r of x नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो आपको इक्वेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना होगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होगा। ठीक, लेकिन यदि यहाँ पर r of x इक्वल टू 0 होगा तो आप सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। आई रिपीटेड इक्वेशन में यदि r of x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगी तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द इक्वेशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन दोनों ही फाइंड करना होगा। लेकिन यदि r of x की वैल्यू 0 के इक्वल हुई तो आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है और कुछ नहीं। अब एग्जांपल में आते हैं। एग्जांपल है d² by dx² minus 4
dy by dx प्लस 4y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये एक एग्जांपल है आपके पास में। हम लोग देख रहे हैं आर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स टू दी पावर m के फॉर्म में है। ठीक, तो हमको समझ में तो आ गया कि हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरीके से लेना है। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले तो हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, डी स्क्वायर वाई माइनस 4 dy by dx 4dy plus 4y is equal to x square। देन यहाँ d स्क्वायर y कॉमन ले रहे हैं हम, 4d plus 4y is equal to x square। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ फंक्शन ऑफ d क्या है, फंक्शन ऑफ d है यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, ये हमको मिला है फंक्शन ऑफ डी। अब इस फंक्शन ऑफ डी का हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि आप इसको डायरेक्ट कैल्सी से सॉल्व करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो कैल्सी का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कैल्सी का यूज नहीं कर सकते उनके लिए मैं इसको फैक्टराइज करके बता देती हूँ। फैक्टराइजेशन होगा इसका m स्क्वायर माइनस इस 4 को हम लोग -2 इंटू -2 में फैक्टराइज कर रहे हैं, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या कॉमन लिखा है हमको, m, तो m हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, m माइनस 2, ये बच रहा है। फिर इन दोनों में क्या कॉमन लिखा है हमको, -2 कॉमन निकालने पे रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पे, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर से इन दोनों को कंपेयर किया हमने, दोनों में कॉमन क्या है, m माइनस 2 कॉमन, m माइनस 2 कॉमन निकाला, बचा क्या, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब m की वैल्यूज क्या मिल रही है हमको, 2 and 2। ठीक, अब ये रूट्स है और रूट्स के अकॉर्डिंग ही कुछ कंडीशंस फॉलो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो सेकंड कंडीशन है वो क्या कहता है, इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन if the roots are real and equal then complementary function is c1 plus c2x plus c3x square plus and so on e to the power m1x। ये होता है। अब हमें कितने रूट्स मिले, 2, तो ये इक्वेशन कहाँ चल जाएगा, सेकंड फॉर्म पर जाएगा। मतलब हमारा y c निकला, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है c1 plus c2x इंटू ई टू द पावर m1, m1 की वैल्यू क्या है, 2x। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब जो मेन चीज जिसका एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करना है हमको, r ऑफ x लिखना है। तो व्हेन r ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर m then particular integral is equal to 1 upon f of t into x to the power n। अब यहाँ हम वैल्यू रखेंगे जो भी हमको दी हुई थी।
स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, ये हमको एफ ऑफ डी की वैल्यू दी हुई थी, इनटू आर ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर दिया हुआ था। अब उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया कि इसको हमको क्या बनाना है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी को हमें बनाना है एफ ऑफ डी इनवर्स। ठीक, सिर्फ यही जरूरी नहीं है, हमको एफ ऑफ डी को 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन के फॉर्म में भी लेके आना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो डी स्क्वायर माइनस 4d था उससे हम लोग d माइनस 2 d प्लस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, फिर इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, बाहर 2 कॉमन लिया मैंने, तो ये मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस डी बाई 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब मैं इसे लिखूंगी एफ ऑफ डी इनवर्स के फॉर्म में। तो दिया इक्वल टू हो गया 1/2 1 प्लस डी बाई 2 माइनस 2 एक्स। ठीक, अब बायनॉमियल थ्योरम से 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एन। सो ये बायनॉमियल थ्योरम। हम कंपेयर करते हैं, यहाँ x की वैल्यू क्या दी हुई है, d/2 है, और माइनस साइन की कंपेयर में क्या है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस d/2 माइनस 2 का हम लोग को एक्सप्रेस कर रहे हैं बायनॉमियल थ्योरम से। तो ये हो रहा है 1 प्लस n की वैल्यू क्या है -2, ठीक, x प्लस -2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, x की वैल्यू है d बाई 2। ठीक, यहाँ x स्क्वायर है तो d स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। फिर सॉरी 4 हो जाएगा। देन हम लोग इसके आगे के टर्म नहीं ले रहे हैं, प्लस एंड सो ऑन में ले लेते हैं। ये मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों मैंने आगे के टर्म्स नहीं लिए। ये वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 1 माइनस 2 और 2 कैंसिल हो जा रहे हैं, 2 और ये आ गया -3 प्लस -2 माइनस 1 -3 हो गया। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होंगे, कितने हो जाएंगे +6 हो जाएंगे। तो +6/2 फैक्टोरियल 2 into 1 होता है d स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जा रहा है, प्लस एंड सो, मतलब हमें मिल रहा है 1 माइनस d प्लस 3d स्क्वायर बाई 4 प्लस एंड सो। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, पीआई में रखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल में। PI is equal to 1/2, ये हुआ 1 माइनस d प्लस 3d स्क्वायर बाई 4 प्लस एंड सो ऑन, इनटू में है एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर प्लस 3/4 d स्क्वायर
d इज इक्वल टू होता है d बाई dx। मतलब हमें जो फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x प्लस 3/4, यहाँ क्या है d स्क्वायर, मतलब जो फंक्शन है उसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है हमको। तो x स्क्वायर का तो होगा 2x और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 प्लस, अब मुझे बताइए यदि इसके आगे के टर्म्स हम लेते तो d क्यूब के टर्म्स होते, ठीक है, या तो d क्यूब या तो d टू द पावर इसके टर्म्स आते। तो बताइए x स्क्वायर का यदि हम 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। इसीलिए हमने इसके आगे के टर्म्स नहीं लिए। क्लियर है यहाँ पे? तो इसके आगे के टर्म्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं क्योंकि आगे के टर्म्स 0 हो जा रहे हैं। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं ये, ठीक। अब क्या है हमारा 1/2 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2, ये आया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है हमको। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा y इज इक्वल टू yc प्लस yt। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था c1 प्लस c2x e टू द पावर 2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख लो 1/2